नमस्कार फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देखने के बाद हर रोज़ की तरह आज भी अपडेट होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी तरह का कोई अपडेट आता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित नोटिफ़िकेशन तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक उस अपडेट को पहुँचाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और इसी तरह का अपडेट हर रोज आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के बारे में। बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर के कुछ अपडेट आया हुआ है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जानना चाहिए कि आखिर बिहार बेल्ट्रॉन का जॉब किस तरीके का है, बिहार बेल्ट्रॉन में क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब कि अभ्यर्थियों के जो करियर है, उसके साथ पूरी तरह से खेलने का काम करता है बेल्ट्रॉन, जिसका नाम है बिहार बेल्ट्रॉन। पूरी तरह से उनके जीवन के साथ खेलने का काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, हम सभी का कमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे कि किसका क्या राय है। हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले देखिए, डेट बिहार बेल्ट्रॉन के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शुरू से लेकर लास्ट तक जॉब एग्ज़ाम देने से लेकर जॉब पाने तक और जॉब पाने के बाद अंतिम समय तक यानी कि अंतिम साँस तक जब तक सेवा में हैं, तब तक उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ते रहता है और सामना करते रहते हैं। ऐसे ही एक हम और अपडेट लेकर के आए हुए हैं आज की इस वीडियो में, जिसके बारे में हम पूरा विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। वीडियो को में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बिहार बेल्ट्रॉन 2024 में डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो बहाली निकाला था, बहाली निकालता है, 1-1 हज़ार रुपए फॉर्म भरवाना 1-1 हज़ार रुपए लेकर के फॉर्म अप्लाई करवाता है। उसके बाद एग्ज़ाम होता है टीसीएस के माध्यम से और एग्ज़ाम के होने के काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद रिज़ल्ट जारी करता है। रिजल्ट जारी करता है तो पता चलता है कि रिजल्ट में बहुत ज़्यादा झोल है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो चुका है। अब कैसे हुआ है ये हमें नहीं पता। हालाँकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रूफ के साथ बिहार बेल्ट्रॉन के ऊपर कई सारे एलिगेशन लगाए गए हैं, हाई कोर्ट में केस भी किए गए हैं, जिसका सुनवाई भी हुआ था। तो हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब विषयों के ऊपर। तो बिहार बेल्ट्रॉन के जो अभ्यर्थी हैं, हमेशा वो प्रॉब्लम में ही रहते हैं और उस उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज तक नहीं निकल पाया। बिहार सरकार से हमेशा वो मांग करते रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार सभी चीज़ों पे ध्यान देती है, लेकिन इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं, कि युवाओं के साथ यहाँ पे कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और बिहार बेल्ट्रॉन के माध्यम से और सरकार की नज़र उस पे है ही नहीं। पहले एग्ज़ाम देते हैं बिहार बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी, फिर रिजल्ट का लंबा इंतज़ार करते हैं और फिर रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि उनके रिजल्ट में बहुत सारा धोखाधड़ी, बहुत सारी गलती, बहुत सारी कटौती कर दी गई है जानबूझ करके। उसके बाद वो पटना प्रोस्टेट करने चले जाते हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं, केस करते हैं बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ और यही सब चलता रहता है। बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ, बिहार बेल्ट्रॉन के साथ ये सब होता रहता है। उसका इतना दुर्व्यवहार है ये अभ्यर्थियों के साथ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही गलत व्यवहार है बिहार बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों के साथ। बेल्ट्रॉन के द्वारा जो अभ्यर्थियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत ही असराहनीय है। हम बात करने वाले हैं एक लेटर के बारे में। एक लेटर आया हुआ है हमारे पास, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो, जिनको नहीं पता होगा वो देखिएगा, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं और उस लेटर को पढ़ते हैं। हम सबसे पहले उस लेटर को ओपन कर लेते हैं, देखेंगे ये हमारे पास लेटर आया हुआ है और इस लेटर को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं अच्छे से ताकि समझ में आए। देखिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट है, कुछ कुछ शब्द है, क्योंकि ये जो लेटर है इसमें स्पष्टता नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप लेटर कैसे जैसे छापा गया है, कटा-कटा है, तो क्लियर नहीं समझ में आ पा रहा है, कहीं-कहीं कोई-कोई शब्द, तो अगर गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। चलिए हम लेटर को पढ़ते हैं। प्रेषक जिला पदाधिकारी शेखपुरा, समाहरण समाहरणालय शेखपुरा जिला जिला वो नीलाम है कि नीलाग है हमें नहीं पता। नीलाम पत्र शाखा, मैं नीलाम ही पढ़ रहा हूँ। सेवा में निदेशन
बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन, बेल्ट्रॉन बिहार पटना से पूरा दिनांक दिनांक यहाँ पे छूट गया है, नहीं दिया गया है। विषय की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा वापस करने के संबंध में आप समझ सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा को समाप्त करने यानी वापस करने के संबंध में इनको अभी ज्वाइनिंग किए हुए मुझे लगता है कुछ ही दिन हुए हैं, अभी-अभी इनका हाल-फिलहाल में ज्वाइनिंग हुआ है, जो भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से और इतनी जल्दी मुझे लगता है 1 महीने का पेमेंट भी नहीं मिला होगा इनको और इनकी सेवा वापसी के लिए लेटर भी जारी कर दिया गया है। इससे साफ ये झलकता है कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है आपके लिए, आपके जॉब के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल में भी आपको कभी भी जब मर्ज़ी तब निकाला जा सकता है, डिपार्टमेंट के माध्यम से। डिपार्टमेंट के द्वारा आपको कभी भी आपका सेवा वापस किया जा सकता है। किसको? बेल्ट्रॉन को। हालाँकि वह जब सेवा वापसी कर दिया जाता है तो आप वापस बेल्ट्रॉन के पैनल में चले जाते हैं, फिर कहीं से यदि याचना आता है तो बिहार बेल्ट्रॉन आपको कॉल लेटर भेजता है और आपको सेवा प्रदान करने का मौका देता है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती कि कब आएगा, कितने दिन में आपको फिर से दोबारा मौका मिलेगा और जब तक आप घर पे बैठे रहेंगे, बेल्ट्रॉन के पैनल में रहेंगे, तब तक आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है सेवा वापसी को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। प्रसंग मुख्य सचिव बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 25/9/2024 के नीलाम पत्र बाद वाद एवं राजस्व न्यायालय संबंधित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 1481 दिनांक 27/9/2024 महाशय उपयुक्त विषय प्रारंभिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि प्रारागिक पत्र द्वारा मुख्य सचिव बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 25/9/2024 को आयोजित नीलाम पत्र वाद एवं राजस्व राजस्व न्यायालय से राजस्व न्यायालय रो संबंधित बैठक के कार्यवाही में वर्णित बिंदु 13 पर सभी पेशकार को डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिया गया था। इनका कहना है कि एक बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि सभी पेशकार को एक डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 167 दिनांक 20/12/2024 द्वारा कुल 24 न्यायालय हेतु 24 डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु आपसे अनुरोध किया गया था आपसे अनुरोध किया गया था। पुनः आपके कार्यालय के पत्रांक एमपीडी 133/25 दिनांक 5/5/2025 द्वारा कुल 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर पत्रांक एमपीडी 335/2025 दिनांक 25/6/2025 कुल 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर पत्रांक एमपीडी 354/25 दिनांक 26/6/2025 कुल 5 डेटा एंट्री ऑपरेटर तथा पत्रांक एमपीडी 386/2025 दिनांक 2/7/2025 कुल 7 डेटा एंट्री ऑपरेटर कुल 18 डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। इस उपलब्ध कराए गए डेटा एंट्री ऑपरेटर की मानदेय भुगतान हेतु जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के पत्रांक 121 दिनांक 12/6/2025 द्वारा उप सचिव राजस्व परिषद बिहार पटना से तथा अधोहरताक्षरी के कार्यालय का पत्रांक 143 दिनांक 14/7/2025 द्वारा सचिव राजस्व पार्षद बिहार पटना से मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, जो अब तक अप्राप्त है। देखिए इनका कहना है कि ये लोग जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इनका मीटिंग हुआ था और ये लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने की उसमें बात कही गई थी, तो इन लोगों को लगा कि हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, उपलब्ध कराया जाए। तो उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ठीक है, सभी पेशकार को एक-एक डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए और इन लोगों ने बेल्ट्रॉन को याचना भी भेज दिया और बेल्ट्रॉन ने अभी हाल ही में डाटा एंट्री ऑपरेटर को उस सेवा प्रदान भी कर दिया, सेवा करने के लिए भेज भी दिया डाटा एंट्री ऑपरेटर को। लेकिन क्या हुआ, जो इन लोगों ने उस डाटा एंट्री ऑपरेटर के भुगतान के लिए पेमेंट के लिए जो एक लेटर तैयार किया और लेटर भेजा गया
राजस्व ये क्या बोलते हैं उप सचिव के पास जब लेटर भेजा गया, वहाँ से जो माँग की गई थी उपलब्ध कराने की, सैलरी उपलब्ध कराने की जो माँग की गई थी, वो अब तक अप्राप्त है। इनका कहना है कि अब तक हमें अप्राप्त है, अतः उपरोक्त पत्रांक से इस कार्यालय को उपलब्ध कराए गए सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा तत्काल प्रभाव से वापस की जाती है। मतलब कि अब इनका कहना है भैया कि पेमेंट आएगा ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से? हम तो डेटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध करवा लिए हैं, हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट के लिए कोई अभी भी मंजूरी नहीं मिली है। अब इन्हें पेमेंट के लिए मंजूरी नहीं मिली, जिसकी वजह से ये तत्काल प्रभाव से डेटा एंट्री ऑपरेटर को वापिस कर रहे हैं बेल्टोन के फाइनल में। बेल्टोन को वापिस कर दिया इन्होंने, लिख रहे हैं कि तत्काल सेवा प्रभाव से वापस की जाती है एवं उचित मार्गदर्शन प्राप्त होने पर पुनः अधियाचना भेजी जाएगी। यानी कि इनका कहना है कि फिलहाल आप अपना डेटा एंट्री ऑपरेटर को वापस ले लीजिए, हमें अगर उचित मार्गदर्शन मिलता है तो हम फिर से आपको अधियाचना भेजेंगे, तो आप फिर से डाटा एंट्री ऑपरेटर हमें प्रोवाइड करवा दीजिएगा। तो ये हालत है बिहार बेल्टोन के डेटा एंट्री ऑपरेटर का। कितनी खुशी हुई होगी जब उन लोगों ने ज्वाइन किया होगा, कितनी खुशियां हुई होंगी जब उन लोगों ने ज्वाइन किया होगा, उनके घर में मिठाइयां बटी होंगी। लेकिन कुछ ही दिन हुए, 8-10 दिन 15 दिन हुए हैं सभी को ज्वाइन किए हुए, और इतने ही दिनों में उनको रिटर्न भी कर दिया गया, उनका पेमेंट भी नहीं दिया गया है शायद, क्योंकि अभी तक उपलब्ध कराने की मांग की गई थी उप सचिव से, लेकिन वहां से कोई अभी तक सूचना प्राप्त ही नहीं हुआ है इन लोगों को, तो पेमेंट देगा कौन? हालांकि पेमेंट को लेकर के दिया गया कि नहीं दिया गया ये बात इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। जितने दिन काम किए उतने दिनों का उनको मजदूरी पेमेंट दिया गया कि नहीं उसको स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो एग्जाम दो, एग्जाम का टेंशन, एग्जाम देने के बाद लड़ाई लड़ो, केस लड़ने के बाद जैसे तैसे अगर ज्वाइनिंग मिल भी जाती है तो भी आपको डर है कि कभी भी आपको निकाला जा सकता है। ये है बिहार बेल्ट्रॉन का जॉब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपडेट रहिए। धन्यवाद।